दीपो भासयते लोकम आत्मदीपम स्वयं भव। स्कंद पुराण के तीसरे अध्याय से है। अर्थात बाहरी दीपक तो संसार को प्रकाशित करते हैं, परंतु जो स्वयं आत्मदीप बन जाता है वही सच्चा साधक है। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सभी श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राशि भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित्य नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के उसके सिद्धांतों को आपके तक समर्पित करने के लिए हम कृत संकल्प रहते हैं। तो आज के विषय को लेकर के हम उपस्थित हैं। जिस प्रकार से पंचोत्सव, आप दीपों का पंचोत्सव चल रहा है, उस ढंग से आज उसी तरह से हमारी भी शुभकामनाएं और प्रयास रहता है कि आप तक हम जो है अच्छे इन विषयों को लेकर के आपके पास रूबरू हों। जिस प्रकार से ये हमारे पांचोत्सव होते हैं, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, तो ये हमारे पंचजन्यों के पांच जो हमारे वर्ण हैं, निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो उनके ही अनुसार जो है ये पांच पंचोत्सव मनाए जाते हैं। तो आज का जो उत्सव आज जो है वो आत्मदीप से संबंधित है। हमने ये आपके सामने भाव पल्लवन करना है। तो दीप का संदर्भ, दीप अर्थात दीपक, ज्योत, वह प्रकाश पुंज जो सूर्य की अनुपस्थिति में अंधकार मिटाने का भरपूर प्रयास करता है। वह ज्ञान का प्रतीक जो युगों युगों से अज्ञान रूपी तम को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश को देता है। भौतिक दीप बाह्य जगत के प्रकाश स्रोत। जब संसार में विद्युत बिजली का प्रकाश नहीं था, तब अंधकार का एकमात्र साथी दीपक ही था, जो संपूर्ण सृष्टि को सूर्य की अनुपस्थिति का अभाव नहीं कराता था। यानी वह सूर्य की स्थान को लेता था, स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है और आशा का स्रोत बना रहता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अग्नि के इस लोक स्वरूप को भी वंदना की गई है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। अर्थात हे दीप, तुम शुभ करने वाले हैं, कल्याण करने वाले, आरोग्य वाले हैं, धन संपदा देने वाले हैं, शत्रु बुद्धि का विनाश करके आप उनको सद्बुद्धि देना। हे दीप ज्योति, तुम्हें नमस्कार है। तो दीपक मात्र स्वयं अंधकार का या अज्ञान का नाश करने वाला नहीं, बल्कि देव पूजा और ध्यान की प्रथम सामग्री है। पूजा की विधि में सर्वप्रथम दीप जलाकर के स्तुति की जाती है। आरती हो, मंगल दीप हो या किसी समारोह के आरंभ में सभी को दीप प्रज्वलित करके ही कार्य का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि बिन दीपक आरती नहीं, बिन दीपक ना ध्यान, दीप मंदिर भी शोभा नहीं, बिन दीपक सब अज्ञान। यानी अज्ञान अगर जब दीपक नहीं है तो कुछ नहीं है, दीपक के बिना ही, दीपक के कारण ही सब कुछ है। सच्चा साधक का आत्मदीप बनना। निसंदेह बाह्य जगत में दीपक किसी समय तक प्रकाश प्रदान करते हैं, लेकिन जो प्रातः या तो बुझाए जाते हैं या सूर्य उनको निस्तेज कर देता है। तो इस प्रकार से वो तो क्षणभंगुर हो गया। और सनातन धर्म में क्षणभंगुर तो जीवन को भी माना गया है, जो कि काल्पनिक वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो वही है जो मोक्ष है, उसी को वास्तविक कहा गया है। तो इसी प्रकार से जो है, जब सभी मनुष्य एक दूसरे से ज्ञान लेकर उसको आत्मसात करें और स्वयं भी आलोकित करें, दूसरों को भी आत्मज्ञान के द्वारा प्रकाश दें, तो वही सच्चा आत्मज्ञानी होता है। इसमें गोपाल दास नीरज की एक सुंदर पंक्तियाँ हैं कि मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सकेगा धरा का अंधेरा।
उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। स्वयं कटेगी तभी तक घिरेगी जभी तक, स्वयं धर्म मनुष्य दीप का रूप आए। अर्थात कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य ने ही स्वयं दीपक का रूप नहीं धारण कर रखा, तब तक इस संसार में अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं मिट सकता है। कहने का अभिप्राय है कि भौतिक दीप से ज्ञान लेकर के हर मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। इस धरा के संसार के धरा में विकार, अज्ञान, दोष, पातक, विलास आदि पाप समाप्त करने होंगे, तभी जाके ये अंधेरा छंट करके प्रकाश फैला देगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।